आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडल मुंबई यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट ने मुझे वीडियो के कमेंट में और इंस्टाग्राम पे और ईमेल के थ्रू और व्हाट्सएप पे पूछे थे। तो यहाँ पे मैंने जो है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कैटेगराइज किया है। जैसे कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद क्या करना है वो चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कब तक होगा डिफरेंट कोर्सेज़ के लिए, अगर मेरा गैप है 2 साल का, 1 साल का, 4 साल का, 10 साल का, टीसी कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट होगा, कैसे मिलेगा, उसके रिगार्डिंग। सर अप्रूवल पेंडिंग में दिखा रहा है तो उसके लिए क्या करना है, और फिर एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ये मैक्सिमम क्वेश्चंस थे, मतलब यही कैटेगराइज में रिलेटेड इससे ही स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो सभी आइडल स्टूडेंट तक पहुंचाएं ताकि उनको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाए। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला हम लोग एग्ज़ाम डेट का डिस्कस कर लेते हैं। सभी स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि सर मेरा एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, अब मैं आपको कैटेगराइज करके बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो लोग FY में हैं, अभी जो FY में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, जो FY में BCom BA में एडमिशन लिए हैं या MCom में या MA में एडमिशन लिए हैं, कौन सा एकेडमिक ईयर के लिए, 2021-22 के लिए। जो स्टूडेंट 21-22 एकेडमिक ईयर के लिए एडमिशन लिए हैं उनका एग्ज़ाम जाहिर सी बात है अभी नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर होगा। तब क्वेश्चन होगा कि नेक्स्ट ईयर कब होगा। नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसे मान के चलो कि मार्च के बाद जो है स्टार्ट होगा। लाइक मार्च में हो सकता है, मई में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है। जैसे अगर मास्टर्स का जून के बाद होता है और TY का SY का मई में होता है, राइट, तो नेक्स्ट ईयर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कैटेगरी इसमें क्या था कि सर AT-KT का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो जो AT-KT है, AT-KT का एग्ज़ाम, अब AT-KT में भी कैटेगराइज है कि जिनका सेमेस्टर पैटर्न का AT-KT का एग्ज़ाम कब होगा। तो जो AT-KT का फॉर्म अभी भरे हैं, ओके, CBCS सेमेस्टर पैटर्न, CBCS सेमेस्टर पैटर्न का, तो उनका अभी तक कोई डेट नहीं आया है। अब डेट आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा। मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, मैं हर वीडियोस में बताता हूँ कि मैक्सिमम वीडियोस में कि कैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो आप। ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चलेगा, राइट। तो ये क्लियर हो गया कि जो FY के लिए एकेडमिक ईयर 21-22 FY BCom FY BA MCom MA, ठीक है, जितने भी कोर्सेज के लिए अगर आपने 21-22 में लिया है तो उसका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर होगा। ठीक है, अब TY वाले एनुअल पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो अब किसी को कन्फ्यूज़न है कि मेरा एनुअल पैटर्न है या सेमेस्टर पैटर्न है, सिंपली आप अपना जो है ID कार्ड देख लीजिए और अपना स्टडी मटेरियल का जो बुकलेट रिसिप्ट है उसमें देख लीजिए, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। आप सब्जेक्ट वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कीजिए, वहाँ पे सब्जेक्ट सेक्शन में देखिए सेमेस्टर पैटर्न रहेगा तो आपका मेंशन रहेगा SAM 1 SAM 2 का सब्जेक्ट्स, वहाँ से आप क्लियर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम यही सारे क्वेश्चंस थे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो ये क्लियर हो गए। ठीक है, चलो दूसरा, फॉर्म फिल करने के बाद क्या करना है। तो मान लीजिए आपने FY का भरा है या SY का भरा है या TY का भरा है या मास्टर्स का भरा है, तो फॉर्म फिल करने के बाद आपको वेट करना है जब तक कि यूनिवर्सिटी का मैसेज ना आए। क्या मैसेज ना आए कि आपका फॉर्म या तो कंप्लीट रहेगा तो अप्रूव्ड, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड, ऐसे करके मैसेज आ जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो इनकम्प्लीट करके मैसेज आ जाता है और ईमेल भी साथ में आता है। ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में आती है। ओके, या तो अप्रूव का आएगा या तो फिर इनकम्प्लीट का आएगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, आपके पास एप्लीकेशन, जैसा आप फीस पे कर दोगे तो आपके पास एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा, आपका फीस रिसिप्ट, आपका ID कार्ड और एप्लीकेशन, ये 4 चीज़ जो है आप डाउनलोड करके प्रिंट करके फाइल करके रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ओके, एंड अगर आपके पास अगर स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, जैसे FY का स्टडी मटेरियल के कुछ सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, TY के अवेलेबल हैं, MCom के कुछ सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो जो जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में जाके आप कलेक्ट कर सकते हो और फिर अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। तो आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, अब जो है
ये जो टीसी वाला केस है ये एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड है, इसलिए जैसे टीसी किसके केस में अप्लाइड होता है, जो बच्चे रेगुलर कॉलेज से डिस्टेंस में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा, जो लोग मास्टर्स में ले रहे हैं, लाइक उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है रेगुलर कॉलेज से और फिर वो करना चाहते हैं एमकॉम या एमए या एमएससी आइडल से, तो अब आइडल में एडमिशन लेने के लिए मास्टर्स के लिए आपका टीसी का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए क्योंकि आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो कोई दूसरे रेगुलर कॉलेज से किया है, तो वो केस में टीसी का रिक्वायरमेंट होगा। अब जो बच्चे आइडल से ही पढ़े, लाइक ग्रेजुएशन बीए ग्रेजुएशन से किया और एमए का फॉर्म भर रहे हैं आइडल का, तो फिर वो केस में टीसी का रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, मैंने क्या बताया कि जो बच्चे रेगुलर से डिस्टेंस में आ रहे हैं उनके लिए टीसी का रिक्वायरमेंट है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन रेगुलर से कंप्लीट किया है या कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है, वो केस में क्या होता है, जब मास्टर्स के लिए एडमिशन लेते हैं तो टीसी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया सारी चीज़ें। अब ये टीसी हमको मिलता कैसे है, जब हम फॉर्म फिल करते हैं ना तो वहाँ पे हमको ऑप्शंस आता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन हम फिल करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन का जो लास्ट पेज होता है वहाँ पे टीसी का फॉर्मेट ऑटोमेटिक प्रिंटेड होके आता है, क्योंकि जब हम लास्ट कॉलेज दिखाते हैं कि हमने कहाँ से लास्ट कॉलेज पढ़ाई किया है, तो उसमें वहाँ से जो है ऑटोमेटिक स्कूल कॉलेज का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा और पूरा फॉर्मेट बन के आता है, और वो प्रिंट आउट क्या करना है, आपको उस कॉलेज में सबमिट करना है। मान लीजिए कि मैंने मेरा ग्रेजुएशन जो बीकॉम किया है वो आचार्य कॉलेज से किया है और मैं अभी एमकॉम में एडमिशन लिया, तो जब मैं फॉर्म भरा आइडल का, वहाँ से मुझे प्रिंट मिला लास्ट पेज एप्लीकेशन का, वो मैंने प्रिंट आउट लिया और वो प्रिंट आउट ले जाके आचार्य कॉलेज में सबमिट कर दिया। तो आचार्य कॉलेज क्या करेगा, या तो फिर मुझे फिजिकल दे देगा या तो फिर क्या करेगा, वो बाय पोस्ट के जरिए आइडल को सेंड कर देगा, ठीक है। ये केस पॉसिबिलिटीज़ होता है टीसी के केस में। समझ में आ गया सारी चीज़ें, ठीक है। एक और मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो, जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था वो आरजे कॉलेज से किया था घाटकोपर, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा जॉब लगा और फिर मैं आइडल में एडमिशन लिया एमकॉम के लिए। तो जैसे मैंने एडमिशन लिया एमकॉम के लिए, वैसे मुझे एक प्रिंट ऑटोमेटिक जो है जनरेट हुआ एप्लीकेशन का। वो प्रिंट एप्लीकेशन के प्रिंट के साथ एक और आता है प्रिंट, ठीक है, जो लास्ट पेज रहता है, वो पेज मैंने प्रिंट लिया और वो आरजे कॉलेज में ले जाके सबमिट कर दिया। तो उन्होंने बोला कि आप 100 रुपीज़ सबमिट कर दीजिए, 100 रुपीज़ या 150, उस टाइम पे मैंने कितना भरा था मुझे याद नहीं है, तो कुछ चार्जेस होता है, वो भर के और फिर वो एक रिसिप्ट दे देते हैं। और फिर 15 डेज़, विदिन 15 to 25 डेज़ के अंदर क्या होगा कि वो आरजे कॉलेज ने मेरा टीसी किधर ट्रांसफ़र कर दिया, आइडल में, और फिर मेरा एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो गया। ये केस होता है। ओके, तो टीसी के केस में कैसे सबमिट होता है वो सारी चीज़ आपको समझ में आ गई। ओके, ना मेन जो क्वेश्चन थे वो अपने कवर हो गए। अब ये अप्रूवल कब मिलेगा हमको, देखो अप्रूवल के लिए टाइम लगता है, एक दिन में आपका जो है अप्रूवल नहीं होगा, ठीक है, 10 दिन में अप्रूवल नहीं होगा। वो डिपेंड होता है कि यूनिवर्सिटी का वेरिफिकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट करेंगे। वो जब वो स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे क्या होता है, सभी स्टूडेंट को मैसेज, मुझे कुछ ऐसे मैसेज आते हैं जहाँ पे स्टूडेंट का एडमिशन अप्रूव हो गया है, कुछ ऐसे मैसेज आते हैं जहाँ पे कुछ मैसेज ही नहीं आया, कुछ ऐसे मैसेज जहाँ पे इनकम्प्लीट का है। तो जब इनकम्प्लीट का आता है तो वहाँ पे मेंशन किया रहता है कि आपका ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है। बहुत कम लोगों को इनकम्प्लीट का आता है, मैक्सिमम लोगों को कंप्लीट का ही आता है। योर एडमिशन हैज़ एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर एकेडमिक ईयर दिस ईयर, ऐसे करके आता है, राइट। तो अप्रूवल के लिए आपको वेट करना है, जब तक कि आपको यूनिवर्सिटी से मैसेज नहीं आए तो फिर अप्रूवल के लिए आप वहाँ जाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो मैसेज करेंगे, लाइक आपको ईमेल आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। या तो फिर क्या कर सकते हो, जब आपके पास फ्री टाइम हो, ठीक है, तो फिर आप यूनिवर्सिटी विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम जैसे 15 दिन पहले मैं यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ पे इंक्वायरी किया था, तो टीवाई का वेरिफिकेशन प्रोसेस वो लोग स्टार्ट नहीं किए थे, वो बोले थे हम दिसंबर में स्टार्ट करेंगे। तभी मैं नवंबर में गया था, तो अभी दिसंबर में जाके वहाँ पे पूछेंगे, अगर वेरिफिकेशन स्टार्ट हुआ रहेगा तो फिर मैं डॉक्यूमेंट सबमिट करके क्या कर सकता हूँ, वेरीफाई कर सकता हूँ। क्योंकि जो टीवाई का एडमिशन जो लिया है उसमें जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है वो एसवाई का मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट का जेरोक्स नहीं, वो स्क्रीनशॉट जो रिजल्ट पे आया था वही अटैच किया था, राइट। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट होगा तो मैसेज करेंगे, लाइक वो मैसेज करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर डायरेक्टली अप्रूव हो जाएगा, फिर हमको यूनिवर्सिटी जाने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आई एम श्योर ये भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है।
अब बात आता है जिनका गैप है, देखो गैप सर्टिफिकेट नहीं लगता आइडल में, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग के लिए। अभी तक जितने भी मैंने केसेस देखे हैं और मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके बेस पे मैं बता रहा हूँ कि गैप सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर इनकेस रिक्वायरमेंट होता है तो आपका 300 से ले 250 या 300 में आपको गैप सर्टिफिकेट बन जाता है। एक नोटरी जैसा प्रिंट आउट रहता है और डायरेक्टली प्रिंट, जो एक एडवोकेट रहता है उसके पास ऑलरेडी फॉर्मेट बना हुआ रहता है, वो जाओ कि सिर्फ नेम चेंज करेगा, आपका रीजन चेंज करेगा, डायरेक्टली प्रिंट मार के दे देगा गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। बट गैप सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है तो फिर आप ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया रहेगा। अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एकेडमिक ईयर 21-22 का डिपेंड है नेक्स्ट ईयर सिचुएशन का, ठीक है, टोटली डिपेंड्स। जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से एग्ज़ाम क्या किया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। अभी मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बट ये चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिए, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है ग्रेजुएशन का, ठीक है, वो डिग्री का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, ठीक है। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे सोच के चलें कि हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑनलाइन ऑफलाइन वो नेक्स्ट ईयर सिचुएशन पे डिपेंड होगा। लाइक फरवरी में हमको पता चल जाएगा कि ऑनलाइन होने वाला है या ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। तो अभी मान लीजिए कि 2 महीने के बाद एस्टिमेट मैं बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ठीक है। अभी के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं नवंबर में, जो विंटर सीजन्स का, वो जो एग्ज़ाम्स हो रहा है वो ऑनलाइन बेस हो रहा है। तो नेक्स्ट ईयर का आई एम नॉट श्योर अबाउट, ठीक है। और आपको भी मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दो, कॉलेज स्टार्ट हो गया है, ठीक है। बहुत सारे 50% कैपेसिटी के साथ कॉलेज स्टार्ट हो गया है। स्टूडेंट कॉलेज में जाते हैं, लेक्चर्स बैठ रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि लेक्चर्स बैठ रहे हैं, मोबाइल लेके बैठ रहे हैं और लेक्चर कहीं से और कोई टीचर ले रहा है क्लास में ऑनलाइन, कॉलेज में लेकिन उनको बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब यही हो सकता है फीस के लिए, और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा उस चीज़ पे, लेकिन मैं खुद सरप्राइज़ हो गया ये चीज़ देख के। तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आया। देखो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। अब मैं नहीं बता सकता हूँ कि अभी करंट सिचुएशन में कौन सी बुक्स अवेलेबल है। लास्ट टाइम मैं गया था तो टीवाई के बुक्स मिल रहे थे, एफवाई के कुछ बुक्स मिल रहे थे, ठीक है। एमकॉम के 1-2 बुक शायद कुछ अवेलेबल थे। पार्ट 2 के सारे बुक्स अवेलेबल थे क्योंकि वो एनुअल पैटर्न था, ठीक है। सेमेस्टर पैटर्न के बुक्स अवेलेबल नहीं है तो बहुत कम, जैसे एफवाई के हैं क्योंकि वो लास्ट ईयर चेंज हुआ था तो इस साल उनके पास है, ठीक है। एसवाई का उन्होंने पीडीएफ जो है सॉफ्ट कॉपी दे दिया, तो जाहिर सी बात है जल्द ही जो है जो नॉर्मल जो है आपको बुक्स अवेलेबल हो जाएगी यूनिवर्सिटी में। तो आप यूनिवर्सिटी में जाके विजिट करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा या तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दूंगा कि बुक्स मिलना स्टार्ट हो गया एसवाई का या कौन कौन से कोर्सेज का, आप वहाँ जाके जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो आप मेक श्योर इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो करके रखें। और मैं इंस्टाग्राम पे लाइव भी आता हूँ तो वहाँ पे अपने क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हो। हाँ, यह है कि मेरा लाइव सेशन का कोई टाइम फिक्स मैंने नहीं रखा है, लेकिन आगे चल के जैसा ऑडियंस बढ़ेगा उसके हिसाब से मैं क्या करूँगा, एक टाइम या मेरा जो शेड्यूल है उसके हिसाब से फिक्स करके मैं रख दूंगा, ताकि उस टाइम पे आप आओ, चेक करो, मैं लाइव आऊँगा, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस आप इजीली पूछ सकते हैं, ठीक है। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई रहेगी। अभी भी अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके जेन्युइन कमेंट्स होंगे तो जैसा ये वीडियो मैंने बनाया वही सेम उस टाइप के वीडियोस में क्या करूँगा आगे चल के भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके सारे डाउट्स जो आइडल के रिगार्डिंग है सारे क्लियर हो जाएँ। सो आई एम श्योर वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके जो कमेंट होते हैं वो सारे कमेंट्स में रीड करता हूँ, मैक्सिमम कमेंट्स में रीड करता हूँ। एंड आपका जो भी फीडबैक होगा ज़रूर दीजिएगा। एंड अगर क्वेश्चन होगा तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली श्योर मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आप मेरे वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ पे आप जो है सुबह के 10 से लेकर 8 के बीच में लाइव मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं इमादुद्दीन एजुकेयर, वहाँ पे मैंने चैट ऑप्शन जो है ऐड कर दिया है, ताकि आप डायरेक्टली आप मुझसे वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं।